मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हर। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। आज पारस्कर गृह में वर्णित 16 संस्कारों के बारे में हम लोग विवेचन करेंगे, जिसमें मूलतः जो है तो जो हिंदू का संस्कार है उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। हमारे संस्कार संस्कृति का मूल वेद है और सनातन धर्म वेद पर टिका हुआ है, और हमारे संस्कार और संस्कृति का मूल जो है वह सनातन धर्म ही है। तो सनातन धर्म में शुक्ल यजुर्वेद में 16 संस्कार, पारस्कर गृह सूत्र में 16 संस्कारों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। यूं तो गौतम स्मृति के अनुसार 40 संस्कार माने गए हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, चारों वेदों का वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, पंचमहायज्ञ संस्कार, अष्टका श्राद्ध, पार्वन श्राद्ध, श्रावणी कर्म, अग्रहायणी कर्म, चैत्री कर्म, आश्वयुजी कर्म, ये पंच महायज्ञ 7 पकाए अन्न से होने के कारण पाक्य यज्ञ के नाम से भी कहा जाता है, इनको जाना जाता है। 24 में आग्नेयाधीय कर्म, जिसको श्रोताधान कर्म भी कहते हैं, अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास जाग, चतुर्मास जागों के वैश्य देव, वरुण प्रधास, साकेत, साक मेघ, सुनासिरी, ये चारों पर्व है, ये 4 पर्व है, ये भी संस्कार के अंतर्गत आते हैं। आग्रहण, निरूढ़ पशु याग, सौत्रामणि याग, ये आग्नेय आदि 7 दुग्ध घृत तथा पुरोडास हविषों के होने के कारण यज्ञ कहलाते हैं। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उतत, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्जाम, ये 7 सोमलता होने के कारण सप्त सोमयाग कहे जाते हैं। उपाकर्म और उत्सर्ग, और 40 में पितृमेध, ये 40 संस्कार धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं गौतम ऋषि के अनुसार। तो अब हम लोगों को जैसे मुख्यतः 16 माने जाते हैं, लेकिन ये भी जो है तो संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। इन सब के यथावत अनुष्ठान के मनुष्य अच्छा संस्कृत मनवाणी शरीर से सम्यक पाप रहित शुद्ध हो जाता है। इसके करने से द्वादशाह गवामयनादि तथा सत्रजाग सोमजागों के विकार हैं, तथा राजसूय अश्व यज्ञ में मेद क्षत्रिय राजाओं के निज कर्म कर्तव्य यज्ञ है। अंगिरा ऋषि ने 25 संस्कार कहे हैं, उनमें चौथा विष्णु बलि कर्म है। केशांत को छोड़कर विवाह तक गौतमोक्त संस्कारों के तुल्य हैं। पाक यज्ञों में चैत्री कर्म को छोड़कर पूर्वोक्त पंचमहायज्ञ 6 के लिए हैं। हविर यज्ञों में से 6, 1 अग्रहायण तथा 2 उपाकर्म और उत्सर्ग, ये सब 25 संस्कार कहले जाते हैं। इनमें हविर यज्ञ और सोम यज्ञ सभी छूटे जानो। एक अग्रयष्टि जो लिया गया है, ग्रहण किया गया है, वह गृह सूत्रोक्त 9 इष्ट लेना चाहिए। इसमें श्रौत कर्म भी स्वतंत्र माना जाता है। व्यास स्मृति के अनुसार प्रथमाध्याय में जो 16 संस्कार कहे गए हैं सो निम्नांकित हैं।
सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, आवसथयाधान यानी विवाहग्नि परिग्रह और 16वां संस्कार जो है श्रोताधान संस्कार, त्रेताग्नि संग्रह। इनमें से कर्णवेद पर्यंत 9 संस्कार बीज कन्याओं के वेद मंत्रों को छोड़ के अस्मार्त मंत्रों से अथवा नाम मंत्र से करना चाहिए। परंतु इन कर्मों में जो होम का विधान है वह कन्याओं के संस्कारों में भी वेद मंत्रों से ही होना चाहिए। 10वां विवाह संस्कार वर कन्या दोनों का साथ होने से वेद मंत्रों द्वारा ही किया जाना चाहिए। कर्णवेद पर्यंत 9 और 10वां विवाह ये 10 संस्कार शूद्रों के वेद मंत्र छोड़ के अस्मार्त मंत्रों से होना चाहिए। अर्थात शूद्रों के लिए यह जो अमंत्रक 10 ही संस्कार माने गए हैं और ब्राह्मण के लिए 16 संस्कार माने गए हैं। महर्षि गौतम दिखाए के द्वारा कहे गए 40 संस्कारों को सत्ययुग आदि में यथोचित रीति से इसको किया जा सकता है। इस समय श्रद्धाहीन अविद्याग्रस्त ब्राह्मणादि जब 16 संस्कार भी ठीक ठीक नहीं करते तो 40 को कौन कर पाता है। फिर भी अंगिरा ऋषि के कहे कि अष्टका श्राद्धादि कर्मों का भी अब समय नहीं है। इसी से व्यास जी जो है कहे कि 16 संस्कार शुक्ल यजुर्वेद वाजनीय शाखा के अनुसार इस संस्कार की विधि का ही पालन होना सबसे अनिवार्य है। कर्णवेद कर्म को किन्हीं आचार्यों ने संस्कारों में नहीं गिना है, किन्हीं ने गिना है। तो चारों वेद के आरंभ संस्कार गौतमादि ऋषियों ने 4 पृथक पृथक माने हैं। 4 संस्कार 4 16 और वर्तमान काल के संस्कार भास्कर ग्रंथों में भी अन्य स्मृति प्रमाणों के अनुकूल वेदारंभ संस्कारों को 4 मानकर विवाह पर्यंत 16 संस्कार, चारों वेद के 4 संस्कार हो गए। और व्यासादि कई महर्षियों ने वेदारंभ संस्कार एक ही माना है, एक में ही सब वेदों का आरंभ आ जाता है। इसी पक्ष के अनुसार हमने भी वेदारंभ को, हम लोग भी जो वेदारंभ को एक मान के इसके 16 संस्कारों का वर्णन आगे करेंगे। पंच महायज्ञ आदि सब पाक यज्ञों का आधार या मूल आवासयाधान कर्म है, क्योंकि उसी आवासय याग्नि में उन कर्मों के करने का विधान है। अग्निहोत्र आदि 7 आविर्यज्ञ और अग्निष्टोम आदि 7 सोम यज्ञ सब यागों का आधार स्रोताग्नि है, क्योंकि 19 स्रोताग्नियों में अग्निहोत्र आदि का विधान है। स्रोत अस्मार्थ द्विविध अग्नियों के स्थापन का विधान इस महर्षि गौतम ने कहा है कि सभी संस्कारों में यह जो है सो द्विविध स्रोत अस्मार्थ द्विविध अग्नियों का स्थापन करना चाहिए या अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वेदारंभ संस्कारों को 4 ने माना है, किंतु एक ही मानकर आधान संस्कारों को जोड़ने का षोडश संस्कारों के परिगणन का पक्ष हमने विशेष उपयोगी समझकर बता रहे हैं। अब यहाँ संस्कारों के प्रयोजन हम लोग दिखाते हैं कि भाई संस्कार क्या है, संस्कार का प्रयोजन क्या है, इसकी क्यों उपयोगिता पड़ी, इसका क्या उपयोग है। तो मानव धर्मशास्त्र के 2य अध्याय में संस्कारों का सामान्यतः फल का प्रयोजन निम्नलिखित दर्शाया गया है। वेदोक्त गर्भाधान आदि पूर्ण कर्मों द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नामक बीजों के शरीरों का इसे लोक तथा परलोक में पवित्र करने वाला संस्कार करना चाहिए। गर्भ समय के 3 संस्कारों में तथा जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि संस्कारों में होने वाले होमों से बीज और गर्भ संबंधी बीजों की अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं और वेद मंत्रों के प्रभाव से
मन में शुभ संस्कारों का संचय होता है। वेदारंभ द्वारा वेदाध्ययन का कर लेने पर हो सकने वाले स्वाध्याय, व्रत और होमों से, त्रैविद्या के ज्ञान से, यागानुष्ठानों से, विवाह द्वारा पुत्रोत्पत्ति से, पंच महायज्ञों से और अग्निष्टोमादि यज्ञों अनुष्ठान से ब्रह्मण आदि शरीरत्व जीव ब्रह्म प्राप्त योग्य किया जाता है, ऐसा शास्त्रकारों का मानना है। इस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए। स्मृति संग्रह में लिखा गया है कि गर्भाधान संस्कारों का विशेष 2 फल आगे हम बतलाएंगे, जैसा कि शास्त्र में लिखा गया है, बतलाया गया है महर्षियों के द्वारा। शास्त्रोक्त विधि से किए गए गर्भाधान से बीज संबंधी और गर्भवास की मलिनता संबंधी दोष नष्ट होता है और संतानोत्पत्ति का खेत रूप स्त्री का संस्कार होना भी से गर्भाधान का फल या प्रयोजन है। गर्भ हो जाने पर पुंसवन संस्कार से कन्या शरीर न बनकर पुत्र शरीर बनना फल है। गर्भाधान का फल ही सीमंत का फल मानना चाहिए। गर्भ में माता के आहार रस के पीने का सब दोष जात कर्म संस्कार से नष्ट हो जाता है। आयु तथा तेज की वृद्धि और नाम से व्यवहार की सिद्धि होना नामकरण संस्कार का फल ऋषियों ने कहा है। निष्क्रमण में सूर्य नारायण का समंत्रक दर्शन कराने से आयु की वृद्धि तथा निष्क्रमण से आयु और लक्ष्मी की वृद्धि होना भी फल का प्रयोजन है। माता के गर्भ में मलिनता भक्षण का जो दोष लगता है वह अन्नप्राशन से शुद्ध हो जाता है। बल आयु और तेज की वृद्धि होती है। चूड़ा कर्म संस्कार का फल है कि द्विजत्व से विधि पूर्वक वेदाध्ययन का अधिकारी होना उपनयन का फल व प्रयोजन ऋषियों ने कहा है कि जब चूड़ा कर्म संस्कार हो जाते हैं तो वेदाध्ययन से आदमी अधिकारी हो जाता है। वेदाध्ययन का फल है कि आदमी ये सुसंस्कार सहित हो जाता है। सपत्नीक मनुष्य ही आधान पूर्वक अग्निहोत्र तथा 10 पौर्णमास जा कर सकता है और ब्रह्मादि शास्त्रोक्त विवाह विधि से प्राप्त पत्नी द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र पितरों को तार देने वाला होता है। यह विवाह फल ऋषियों ने कहा है कि विवाह का क्या फल होता है या गर्भाधान संस्कार का क्या महत्व होता है, इसके बारे में ऋषियों ने बताया है। शेष संस्कारों का प्रयोजन भी उक्त फलों के तुल्य ही जानना चाहिए। अपवित्रता रूप पापों की निवृत्ति और पवित्रता रूप पुण्य का प्रादुर्भाव मानना चाहिए कि ये संस्कार करने से अपवित्रता रूप का पापों से निवृत्ति हो जाती है और पवित्रता रूपी पुण्य का प्रादुर्भाव मनुष्य में होता है। वाणी और शरीर में होना सब संस्कारों का मुख्य प्रयोजन है। षष्ठी पूजनादि रूप संस्कारों के अवान्तर कई कर्मों का विधान करीब बीच बीच में दिखाया है। उनको भी यथाविधि यथा समय श्रद्धालु आस्तिक लोगों को करना चाहिए। कर्मों में उपयोगी परिभाषाओं का आगे हम लोग विचार करेंगे और इस पर हम करेंगे कि इसका क्या प्रयोजन है कर्मों का और उसका क्या फलाफल होता है। तो मनुष्य संकल्प किए बिना मनुष्य जो कर्म करता है उनका फल अल्प होता है। इसलिए मूलो वही संकल्प, किसी काम में संकल्प जो है सो मूल तत्व होता है। इसलिए कोई काम करने से पहले उसके मूल का ध्यान रखना चाहिए, संकल्प उसका करना चाहिए। मूलो वही संकल्प, किसी काम का मूल चीज होता है संकल्प होता है। उसका नहीं करने पर संकल्प फल अल्प होता है और आधा धर्म घट जाता है। इससे युग मास पक्षादि काल और अर्जावर्तांत गत प्रदेशादि का कीर्तन कर अभिष्ट सिद्धि रूप निमित्त दिखा के मैं ऐसा संकल्प किया जाता है। अपने शास्त्र में कहे हुए विधानों का उल्लंघन न करके कर्म करें। जिस कर्मांश का विधान अपनी शाखा में न हो अन्य शाखा से लिया जाए। जितना कर्मांश विधान से विरुद्ध अन्यथा हो गया हो उसको फिर से कर ले में। यदि प्रधान कर्म अन्यथा विधि से विरुद्ध होगा तो सब अंगों सहित फिर से करें। यदि कोई अंग ठीक न हुआ तो प्रायश्चित मात्र करें, उस अंग को फिर से न करें। सब मंगलों के मंगल वरदाता श्रेष्ठ नारायण भगवान को प्रणाम करके सब कर्मों का आरंभ जप होम और उपवासों के आरंभ में स्वयं या सजातीय शिष्यादि के धोए
वस्त्र धारण करके स्वर्ण का अलंकार धारण किए शुद्ध जितेंद्रिय श्रद्धालु और मौन होकर कर्मों को करना चाहिए। जपादि कर्मों में यदि मौन भंग हो जाए तो इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरेश्वा, इस मंत्र का जो सो उच्चारण करना चाहिए। इससे मंत्र को पढ़ने से अविनाशी विष्णु भगवान का स्मरण करने पर इसका प्रायश्चित हो जाता है। जो प्रक्षालन द्वारा ध्वजा, नया श्वेत, चीरेदार और अन्य का धारण किया जाता है, ऐसा वस्त्र अहत कहलाता है। वही सब कर्मों में पवित्र माना जाता है। रुद्र, पीतर, असुर, राक्षसादि देवता वाले और अविचार नाम शत्रुवध संबंधी मंत्रों का होमादि कर्म में उच्चारण करके हृदय का स्पर्श कर दाहिने हाथ से प्रणीता जल का स्पर्श कर लेना चाहिए तथा पितरों से संबंधित मंत्र बोलने, किसी नीच को देखने, अपान वायु के निकले, हंस पकड़ने, मिथ्या भाषण करने, बिल्ली मुस्कादी के छू जाने, गाली देने और क्रोध आ जाने पर इन सब निमित्तों में होम जपादि करते हुए हृदय तथा जल का स्पर्श करना ही प्रायश्चित है। जहाँ कर्ता का हस्त आदि अंग नहीं कहा गया हो कि अमुक अंग से या करे, वहां सर्वत्र दाहिना अंग मानो। जहाँ जप होम आदि कर्म में दिशा का नियम न लिखा हो, वहां पूर्व और उत्तर और ईशान इनमें से किसी दिशा की तरफ मुख करके कर्म करना चाहिए। जहाँ यह नहीं कहा हो खड़े होके, बैठकर या झुककर कर्म करें, वहां सर्वत्र बैठ के कर्म करना चाहिए। सदाचारी वेदवेता विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मा न मिलने पर 50 कुशों को दाहिना ऐंठ कर ब्रह्मा बनावे। यदि मान लिया कि कोई कर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, यदि वहाँ ब्रह्मा बनने के लिए नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो वहाँ 50 कुशा को दाहिने ऐंठ कर ब्रह्मा बनावे। वहाँ गोलाकार बीड़ई बना ले, ब्रह्मा बना के अग्रभाग में गांठ लगावे और 25 कुशा को बाईं ओर ऐंठ कर बिस्तर बनावे, जिसके भीतर अन्य कुशा न हो। ऐसे अग्रभाग सहित कुशों को छेदन कर प्रादेश मात्र 2 पवित्री बनावे। अनामिका अंगुली में पहनते हुए पवित्री 4 3 अथवा 2 कुशों की सब वर्णों की बनावे, उनमें गांठ लगावे। सब कर्मों में दर्भ, कृष्णाजीन मंत्र, ब्राह्मण, ऋत्विज, होम के पदार्थ और अग्नि, इन सब को भिन्न भिन्न कर्मों में फिर 2 से नियुक्त करें, किंतु पहले कर्म में नियुक्त किए द्वितीय में न लगा लेना। कर्म के साथ सब जगोपवीत धारण और शिखा में गांठ लगा लेवे, खुली शिखा रख के न करें। श्वेत चंदन व मुट्ठी आदि को छोड़ के सब मांगलिक कार्यों में केसर का तिलक लगावें। ओंकार सहित पावन मंत्र के अंत में स्वाहा पद बोलकर मंत्र देवता का ध्यान करता हुआ त्याग वाक्य के अंत में आहुति छोड़ें। समी छाओ कर, पलाश ढक कर, बट पलक्ष पाकर, विकांकित, पीपल, उदुम्बर, गूलर, बिल्व, चंदन, सरल, देवदारू और खदीर, इनमें से जिस किसी एक वृक्ष की समिधा होम में लगावे, ये सब यज्ञीय वृक्ष कहलाते हैं। यज्ञीय वृक्ष कहलाते हैं। तो भाई समी छप्पों कर, पलाश ढाक, बट पलाक्ष पाकर, विकलंग, पीपल, उदुम्बर, गूलर, बिल्व, चंदन, सरल, देवदारू और खदीर, इन ये जितने जो हैं वह यज्ञीय वृक्ष कहलाते हैं। इनका उपयोग हवन आदि कार्य में अग्नि स्थापन में किया जा सकता है। आम्र वृक्ष यज्ञ के योग्य नहीं माना जाता। आम वृक्ष यज्ञ के योग्य नहीं माना है। जो 3 संविधा मंत्र द्वारा होम के लिए लिखा है, वे अंगुष्ठ तुल्य मोटी त्वचा सहित, कीट रहित, बिन फटी अन्य शाखा, पत्ते जिनमें न लगे हों, ऐसी प्रादेश मात्र हों, ऐसी समिधा मधु, घी, दही तथा दूध में डुबोकर अग्नि में चढ़ाएं। समिधा, पुष्प और कुश इनको ब्राह्मण स्वयं लाया करें।
किंतु शूद्र से न मंगावे व मूल्य द्वारा न लेवे। जो मनुष्य अंगार रहित अप्रज्वलित अग्नि में होम करता है उसको मंदाग्नि अथवा अन्य रोग होते हैं और दरिद्र हो जाता है। उससे प्रज्वलित अग्नि में होम करें, अप्रज्वलित में होम नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार का कहना है कि होम जब भी कीजिए वह प्रज्वलित अग्नि में ही करना चाहिए, अप्रज्वलित अग्नि में नहीं करना चाहिए। ध्वनि द्वारा मुख से ही फूंक कर अग्नि को जलावे, यानी दाहिना हाथ के तरहती के द्वारा फूंक कर ही अग्नि को जलावे, डायरेक्ट मुंह से फूंक करके नहीं जलावे। व्यंजनादि से नहीं, क्योंकि विराट के मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ। मुखादग्नि रजायत मंत्र में दिया हुआ है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य पद्म सूत्रो जायत। उसी तरह मुखादग्नि रजायत, धूम उठते हुए अग्नि में होम करने वाला विद्वान जजमान पुत्र सहित अंधा या मंद दृष्टि हो जाता है, जो धुआं में हवन करता है। इससे सम्यक प्रज्वलित अग्नि में ही होम करना चाहिए। ऐसा शास्त्रकारों का, वेद विद्वानों का, असमर्थकारों का विचार है। होमादि कर्म में विहित वस्तु प्राप्त नहीं होने पर उसी के तुल्य अन्य पदार्थ से काम करें। जैसे जौ के ना मिलने पर गेहूं, व्रीहि के अभाव में साली के चावल, कुशों के अभाव में कास या दुर्बा। जहाँ होम का पदार्थ न कहा हो वहाँ घृत जानो। जहाँ पर होम की चर्चा नहीं की गई हो, जो किसी से करनी चाहिए, वहाँ पर घी से हवन करना चाहिए। जहाँ कोई मंत्र का देवता न हो या न जान पड़े वहाँ प्रजापति देवता जानना चाहिए। दधी के अभाव में दूध, मधु के अभाव में गुड़ और घी के अभाव में दूध व दही का उपयोग करना चाहिए। घी से कहे होम आदि में गोघृत जानना चाहिए। उसके अभाव में महिषी का, उसके भी अभाव में बकरी या भेड़ का, उसके अभाव में तिल तेल का, उसके अभाव में वन्य तिलों का तैल, उसके अभाव में कुसुम का तैल, उसके भी अभाव में सरसों के तेल से होम आदि करें। कनिष्ठिका अंगुल के मूल में प्रजापति तीर्थ, प्रदर्शनी अंगुली के मूल में पितृतीर्थ, अंगुष्ठ के मूल में ब्रह्म तीर्थ और सब अंगुलियों के अग्रभाग में देवता तीर्थ कहा जाता है। यानी कनिष्ठिका अंगुली के मूल में ये प्रजा तीर्थ कहे जाते हैं, प्रदर्शनी अंगुल के मूल ये पितृतीर्थ कहे जाते हैं, अंगुष्ठ के मूल में ब्रह्मा तीर्थ कहे जाते हैं और सब अंगुलियों के अग्रभाग, ये जो अग्रभाग है अंगुलियों का, ये अगला भाग है, यह जो है सो देव तीर्थ, अंगुलियों का अग्रभाग जो है सो देव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हाथ से अन्न तिल आदि की आहुति में चारों अंगुलियों के 12 पर्व भर के आहुति छोड़ें। रसादि की आहुति श्रुवा व श्रुष भर के छोड़ें। देव तीर्थ से अन्न आदि का होम सम्यक प्रज्वलित अग्नि में करें, धुआं में नहीं करें अथवा मुझावा आग में नहीं करें। हमेशा अग्नि को प्रज्वलित करके ही अग्नि में हवन करना चाहिए, तब इष्ट की प्राप्ति होती है, इष्ट की सिद्धि होती है। होम से पहले चढ़ाई संविधा के मूल से 2 अंगुल छोड़ के घी दुग्ध आदि द्रव्यों की दाहिना हाथ की मध्यमा अनामिका और अंगुष्ठ से सुरवा को पकड़ सर्वत आहुति देने, सुरवा को कलम के तरह पकड़ करके और उससे हवन कार्य करना चाहिए। 1 ग्रास परिमित चरु की आहुति हाथ से करना चाहिए। जो अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए उसमें चरु बनाना चाहिए, इसको पायस भी कहते हैं। और उसको जो है सो 1 ग्रास परिमित माने इतना मैंने 10 ग्राम के परिमित चरु आहुति हाथ से करना चाहिए। घी की आहुति शुरुआत से करना चाहिए। शुरुआत न हो तो जग के जो वृक्ष हों, पत्ते हों, जिसके बारे में हमने पहले बता चुका है कि जग वृक्ष में कौन कौन से पीपर, पाकड़, गुलर इत्यादि
जो यज्ञ के योग्य वृक्ष हैं उसके पत्ते से भी आहुति दे सकते हैं। घृत तथा अन्य गीले दुग्धादि वस्तु एक कर्ष नाम 16 मासा की आहुति देवें। मंत्र के ऋषि देवता छंद और विनियोग विशेषकर ब्राह्मण को जान लेना चाहिए। कि सब जैसे हवन के पहले विनियोग छंद और ऋषि के देवता की जानकारी अत्यावश्यक है। याजन अध्ययन मैंने यज्ञ करने के अध्ययन में जाप होम और जल में होने वाले स्नानाधर्म वैष्णादि कर्मों को ऋष्यादि के जाने बिना करने से अल्प फल होता है। जैसे सुवर्ण, वज्रमणि, नीलमणि, पद्मराग और मोती ये पांचों रत्न के अंतर्गत आते हैं। अथवा नारद के मतानुसार वज्रमणि, माणिक्य, वैदुर्य, पुष्पराग और इंद्रनीलक ये पंच रत्न कहलाते हैं। हल्दी, केसर, सिंदूर, कज्जल और कंचुकी, अंगिया ये सब स्त्री के मांगलिक चिन्ह है। गायत्री मंत्र से गोमूत्र, गंध द्वारा दुरादर्शाम पुष्टांकरेशम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम्योपवेश्यम से गोमय, मंत्र से गोदुग्ध, मंत्र से गोदधि और तेजो शिशुकम से घृत लेकर के मन से कुशों का ग्रहण करना चाहिए। ऐसा जो है सो करना चाहिए। और पंचगव्य 5 चीजों से बना हुआ चीज पंचगव्य कहलाता है। गोदूध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य कहलाता है। इसको हम लोग पंचगव्य कहते हैं। तो कोई भी कोई आप पाठ अनुष्ठान जब शुरू करना चाहिए तो उसमें सर्वप्रथम जो है सो पंचगव्य प्राशन करना अनिवार्य हो जाता है। ताम्रवर्ण गौ का 8 मास के गोमूत्र, श्वेत गौ का 16 मास गोबर, पीली गौ का 12 मास से दुग्ध, काली गौ का 8 मास से घृत और 4 मास से कुशोदक लेना चाहिए। 5 रति का 1 मासा मानना होता है। घी, दूध और मधु इन तीनों को मधुत्रय कहते हैं। मधुत्रय किनको कहते हैं भाई? तो गो, दुग्ध, दधि, घृत और शक्कर ये 5 एकत्र किए जाने पे पंचामृत कहता है। पंचानाम अंगानाम समाहारा इति पंचामृत, 5 अमृतों के समाहार को हम पंचामृत कहते हैं। आज हम लोगों ने संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त की जो पारस्कर गृह में जो वर्णित किया गया है। अब फिर हम लोग इसमें जो है सो अगले दिन विचार करेंगे। यह शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष का प्रथम पत्र है, पारस्कर गृह सूत्र। इसमें से हम लोग संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। फिर अगला भाग जो है सो अगले दिन हम लोग विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।